हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके क्रश जब आपसे पहली बार मिले थे, पहली बार उन्होंने आपको देखा था, पहली बार आपसे बात की थी, तो क्या इम्प्रेशन आपका पड़ा था उनके दिल और दिमाग पर। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था आपके क्रश के ऊपर। ये रीडिंग सिर्फ उसी क्रश के लिए देखिएगा जिससे आप कभी मिल चुके हैं, जो आपको जानता है, जिससे कभी आप बात कर चुके हैं। सेलिब्रिटी क्रशेस के लिए मत देखिएगा और किसी ऐसे क्रश के लिए मत देखिएगा जिसको आपके होने ना होने का कुछ पता नहीं है। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। पहले ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये ब्राउन स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने वो ब्लू स्टोन चूज़ किया था तो चलिए देख लेते हैं कि क्या फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ा था आपका आपके क्रश के ऊपर। किस तरीके के क्रश के लिए रीडिंग देखनी है वो ऑलरेडी मैं इंट्रो में बता चुकी हूँ। तो आपके लिए जो पहला ऑरेकल कार्ड निकला वो है आरोबरोस, इन्फिनिटी इटर्नल पास्ट लाइफ। जब आपके क्रश ने आपको पहली बार देखा था, आपसे बात की थी, आपसे मिले थे, उन्हें ऐसा लगा था कि आपके अंदर एक डुअलिटी है। आप अपने आप को बाहर कैसा दिखाते हैं वर्सेस आप अंदर से कैसे हैं, उसमें एक अंतर है। हो सकता है उनको ऐसा लगा हो कि बाहर से आप बहुत कठोर मालूम पड़ते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं, हर किसी से इतना ओपन अप नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भांप लिया था कि आपके अंदर एक सॉफ्टनेस है, आपके अंदर एक कोमलता है। जैसे नारियल होता है ना, बाहर से सख्त और अंदर से मुलायम, कुछ उस तरीके का उन्हें लगा था कि आपकी पर्सनालिटी है कि बाहर से तो बहुत रफ एंड टफ मालूम पड़ते हैं बट हो सकता है अंदर से बहुत सॉफ्टी हूँ। दूसरा कार्ड जो आपके लिए निकला वो है स्वॉन, डेमोन्स्ट्रेट ग्रेस एंड मैजेस्टी। आपके लुक्स इनको बहुत पसंद है। फिजिकली आपके क्रश को आप बहुत अट्रैक्टिव मालूम पड़ते हैं। आप जिस तरीके के दिखते हैं, आप जो परफ्यूम या डिओड्रेंट या कोलोन जो कुछ भी यूज़ करते हैं, जो स्मेल है आपकी, वो भी बेसिकली आपके क्रश को बहुत ज़्यादा पसंद है। और उन्होंने नोटिस किया था कि कुछ तो यूनिक सा, कुछ अलग सा परफ्यूम आपने शायद लगाया हुआ है या कुछ अलग सा डिओड्रेंट लगाया है। शायद वो स्मेल उन्होंने पहले कभी और कहीं आते जाते और लोगों से इंटरेक्ट करते हुए ना स्मेल की हो, तो एक वो चीज़ उनको बहुत यूनिक लगी थी आपके बारे में। लाइक आई सेड, आपके लुक्स बहुत अट्रैक्टिव लगे थे। उनको ऐसा लगा था कि इस इंसान को ड्रेसअप होने की बहुत सही सेंस है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिसको हम लोग भी कहते रहते हैं ना कि यार इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत सही है। तो सिमिलरली आपके जो क्रश हैं, जब उन्होंने आपको देखा था, आपसे मिले थे, तो उनको आपके कपड़े पहनने का ढंग, आपका स्टाइल सेंस क्या है, वो सारी चीज़ें आपके बारे में बहुत अच्छी लगी थी। प्लस क्योंकि यहाँ पर हमने देखा ही है कि उन्होंने नोटिस किया था कि आपकी पर्सनालिटी बाहर कुछ और अंदर कुछ और है। तो अगर हम बाहर वाली पर्सनालिटी की बात करें तो उन्होंने एक और चीज़ आपके बारे में नोटिस की थी कि आप थोड़े से शर्मीले, शांत, रिजर्व टाइप के रहते हैं। चीप जोक्स, फालतू की बातें, इन सब चक्करों में आप नहीं पड़ते हैं। डिग्निटी अपनी आप मेंटेन करके रहते हैं। टुच्ची बातों में, टुच्चे मसलों में आप नहीं कूदते हैं। फिर नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए निकला वो था एडवोकेट, इंस्पायर्स यू टू पुट कंपैशन इनटू एक्शन। ऑलराइट, बहुत ही क्लोज्ड ऑफ आप ओवरऑल मुझे लग रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है आपने अपनी तरफ से ज़्यादा बात की ही ना हो शर्म के मारे अपने इस क्रश से, और वो बात ऑफ कोर्स उन्होंने नोटिस की थी आपके बारे में कि आप अपने ही एक छोटे से गुट में बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा किसी से आप इंटरेक्ट कर नहीं रहे हैं। उनको ये चीज़ लेकिन बहुत क्लियर हो गई थी आपके बारे में कि आपका दिल बहुत साफ है। कई ऐसे लोग होते हैं, अगर वो हमसे बात नहीं भी कर रहे हैं तो उनके फेस पे जो सौम्यता होती है या जो काइंडनेस इन जनरल उनकी ऑरा में रिफ्लेक्ट हो रही होती है, उससे समझ में आ जाता है कौन इंसान सही है कौन नहीं है। तो आप ओवरऑल आपके क्रश को बहुत अच्छे लगे थे। एडवोकेट से हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो लॉ स्कूल में पढ़ते हों, वहाँ पर आपको किसी पर क्रश हुआ हो, सेम क्लास में आप लोग हों, या फिर आप कोई कोचिंग जाते हों ये क्लैट प्लैट क्लियर करने के लिए, वहाँ पर आपकी मुलाकात हुई हो किसी से। ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ ऐसा हो फिलहाल स्पेशली, लेकिन अगर ये कुछ स्कूल या कॉलेज के क्रश है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं
तो जब वो पहली बार आपसे मिले थे या बात की थी, उन्हें लगा था कि आपका फोकस यूजुअली सिर्फ पढ़ाई लिखाई के ऊपर रहता है, ज़्यादा घूमना फिरना, दोस्ती यारी, इन सब चक्करों में आप नहीं पड़ने वालों में से हैं। एंड लास्ट कार्ड आपके लिए निकला पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस। पहली मुलाकात में अगर आप लोगों का गलती से एक दूसरे के साथ हाथ टच हुआ था, जैसे कोई चीज़ पास करते वक्त या फिर कोई चीज़ पकड़ाते वक्त, उस तरीके से, तो जैसे आपने मूवीज में देखा होगा या टीवी शोज में देखा होगा कि ऐसे करंट दौड़ जाता है ना, वो थोड़ा ड्रामेटाइज करके ऑफ कोर्स दिखाते हैं, बट इन योर केस ग्रुप 1 वाकई में जब अगर मुझे लग रहा है कि ये जानबूझ के यहाँ पर तो ऐसे दोनों ने कस करके पकड़ा हुआ है, बट क्योंकि ये क्रश की रीडिंग है, मुझे लगता है चलते फिरते गलती से हाथ वाथ टच हो गया होगा, बट उनको वो फीलिंग बहुत अच्छी लगी थी। वो प्यार का ऐसे झटका टाइप का आप कह लो या जो कहना है कह लो, वो टिंगलिंग सेंसेशन कह लो, दे लाइक्ड इट। उनको अच्छा लगा था आपके साथ फिजिकल कांटेक्ट में आना। इनफैक्ट हो सकता है उसके बाद उन्होंने सोचते रहे हों वो उस मोमेंट के बारे में, जब आप लोग के हैंड्स टच हुए थे, वो सोचते रहते हो, रिप्ले करते रहते हो उस मोमेंट को, और इनफैक्ट सोचते रहते हो कि और किस बहाने से वो आपके नज़दीक आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, 1-on-1 आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, आपके क्रश को ऐसा लगा था कि आप हर किसी से बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, गिने चुने लोगों से करते हैं, लेकिन जितने भी लोगों से उन्होंने आपको बात करते देखा, चाहे वो 2 हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, हर किसी के साथ आपका बॉन्ड बहुत बढ़िया था। ये बात उन्होंने नोटिस की थी। बिल्कुल वो जिगरी वाली जो नहीं फीलिंग आती है कि ठीक है 2-3 ही हैं लेकिन है लंगोटिया यार, उस तरीके का अटैचमेंट आपका आपके फ्रेंड्स के साथ या जिनके भी साथ आप उस वक्त हैंग आउट कर रहे थे उनके साथ है। बिल्कुल जान देने के लिए हाजिर, सच्चा दोस्त, लॉयल्टी बहुत है आपके अंदर, वो बात भी उन्होंने पिक की थी आपसे मिलकर या आपसे बात करके। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स। सॉरी वीडियो कट हो गया था बीच में। ऑल राइट, इन कार्ड से ये पता लग रहा है, स्पेशली द लवर्स और 2 ऑफ कप्स के साथ, कि आपको इस इंसान के ऊपर क्रश है ऑफ कोर्स, बट ये इन्होंने जब आपको मिले थे, आपसे बात की थी, आपको इनफैक्ट अगर सिर्फ देखा ही था तो इनको भी लव एट फर्स्ट साइट टाइप का कुछ फीलिंग आई थी। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप इनको लगे थे, देखते ही रह रहे थे आपको। इनफैक्ट हो सकता है आपने खुद भी ये चीज़ नोटिस की हो, ये तो मेरे को घूरे ही जा रहा है, घूरे ही जा रही है, उस तरीके से। इनफैक्ट मुझे ये भी बताया जा रहा है कि शायद आपने ये तक नोटिस किया हो कि इन्होंने कोहनी मार मार के किसी को बोला हो आपको देखने के लिए, ये तक सिचुएशन शायद आपने विटनेस की हो। फिलहाल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है आपकी पर्सनालिटी के बारे में, पता नहीं सच है या झूठ है, इनको फिलहाल फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसे ही लगा था यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 2 ऑफ कप्स के साथ, कि आप ब्रोकन हैं। ऑलराइट, आपके अंदर कई सारे दुख हैं, कई सारी सैड फीलिंग्स हैं जिनको आप बाहर नहीं आने देते हैं। आप अपना दुख प्रकट नहीं करते हैं दूसरों के सामने, एक्सप्रेस नहीं करते हैं दूसरों के सामने। सबके सामने आप बहुत खुश रहने की कोशिश करते हैं, अच्छे से सबसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो भी दर्द है या जो भी वो फीलिंग्स हैं वो आप सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं। हर किसी को आप अपने उतना नज़दीक नहीं आने देते हैं कि कोई आपसे बैठ करके पूछ सके कि आप ठीक हैं या नहीं, सब ठीक है या नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन में उन्होंने ये भी नोटिस किया था यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके बारे में, कि आप हर काम में बहुत सक्षम हैं। अब हो सकता है, स्पेशली गोइंग बैक टू माय स्कूल एंड कॉलेज वाला एग्जाम्पल, कि ये किसी और क्लास के हों, किसी और स्ट्रीम के हों, और इन्होंने किसी कल्चरल एक्टिविटी में या कहीं पर आपको पार्ट लेते हुए देखा हो, और उससे पहले इन्होंने ये भी नोटिस किया हो कि आप पढ़ाई में भी काफ़ी अवार्ड्स लेते रहते, तो इनको लगा अरे यार ये तो अरे यानी अरे वाह, कि ये तो करिकुलर एंड को करिकुलर हर ही में बहुत अच्छी हैं या अच्छे हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी नोटिस किया उस फर्स्ट मुलाकात में आपके बारे में कि आप मल्टीटास्क बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पढ़ाई भी करते जा रहे हैं, दोस्तों से बातें भी करते जा रहे हैं, एंटरटेन भी कर रहे हैं सबको, अपना भी ख्याल रख रहे हैं, दूसरों का भी ख्याल रख रहे हैं, इनके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं कि इन्होंने खाना खा लिया या नहीं, उस तरीके से हर जगह आपका ध्यान है, आपकी अटेंशन है, आपकी एनर्जी है। एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पर हैंड्स टच हुए हैं एंड यहाँ पर आईज लॉक हो रही हैं, तो आंखों ही आंखों में आपके और आपके क्रश के बीच में हो सकता है कई सारी बातें उस पहली इंस्टेंस में, इस पहली मुलाकात में हुई हों,
एंड अगेन भाई पहली मुलाकात में ही ये ऑल आउट हो गए थे आपको देख करके वेरी क्लियरली। हो सकता है जैसे शर्मीले आप हैं वैसे शर्मीले ये भी रहे हो, इसलिए ना तो कभी इन्होंने सामने से आपको कुछ बताया ना आपने इनको। बट फिलहाल अगर आपको ये लग रहा था कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं नहीं, तो अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा सोचते हैं। और मिलते ही रोमांटिक फीलिंग्स इन्होंने फील करना चालू आपके बारे में कर दिया है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने येलो स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आपका क्या फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा था आपके क्रश के ऊपर। किस तरीके के क्रश के लिए आपको ये रीडिंग देखनी है वो मैंने इंट्रो में बता दिया है। तो आपके लिए जो पहला कार्ड निकला वो था अर्थ एलिमेंट, सर्वाइवल, अडेप्टेबल, रिलायबल। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो या ये साइंस आपके चार्ट में कहीं मौजूद हो, जरूरी नहीं है। फिलहाल पहली बार जब आपके क्रश आपसे मिले थे, आपसे बातचीत की थी, उन्हें ऐसा लगा था कि आपके ऊपर विश्वास करना, भरोसा करना बहुत बहुत आसान है। क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका हाव भाव, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जो एक क्लैरिटी है, या जो लोग दिल के साफ होते हैं उनकी स्पीच में भी वो चीज़ नज़र आ जाती है, वो सारी क्वालिटीज़ उन्होंने आप में नोटिस की थी। तो उनको इतना तो समझ में आ गया था, जो भी उन्होंने आपकी परख की हो उसमें उनको इतना तो क्लियर हो गया था कि आप इंसान बहुत सच्चे हैं, बहुत भरोसे के लायक हैं, बहुत लॉयल हैं। विश्वासघाती वाली एनर्जीज उनको आपसे दूर दूर तक बिल्कुल भी नहीं मिली थी। प्लस अगर इन्होंने खुद आपसे बात नहीं की थी तो इन्होंने ये नोटिस किया था कि बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे थे राय लेने के लिए, मदद लेने के लिए, हेल्प लेने के लिए, और आप इतने सक्षम थे उस वक्त पर, जब भी आपसे ये पहली बार मिले होंगे, देखा होगा, बात की होगी, कि आप बेझिझक आराम से हर किसी की हेल्प कर रहे थे। एक वो डिपेंडेबल फैक्टर आपके अंदर था कि कोई प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है ग्रुप 2 है, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो वो देख रहे थे, चाहे दूर से देख रहे हो चाहे उधर ही खड़े होकर के विटनेस कर रहे हो, बट वो देख रहे थे कि जो मदद के लिए आ रहा था आप उसको लौटा नहीं रहे थे। आपसे जितना बन पड़ रहा था आप उनकी हेल्प कर रहे थे। और लोग क्या विश्वास अपनी आंखों में लेकर के आपके पास आ रहे थे कि अगर आपके पास आ रहे तो डेफिनेटली काम बन जाएगा, वो चीज़ भी उन्होंने आपके बारे में नोटिस की थी। और इससे भी उनका ये जो शक था वो यकीन में बदल गया था, अच्छा वाला शक था जो यकीन में बदल गया था कि आप बहुत काम के इंसान हैं, बहुत ज़्यादा भरोसे के लायक हैं, बहुत साफ और नेक दिल के हैं। ऑलराइट, दूसरा कार्ड आपके लिए निकला टाइगर, एक्सेप्ट योर मैग्निफिसेंस। लुक्स वाइज आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आप उनसे ज़्यादा बेटर दिखते हैं। अब ये बात सच है झूठ है आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। खैर आपको तो इनके ऊपर क्रश है, हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि नहीं 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 वो मेरे से ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, बट फिलहाल आपके क्रश के मुताबिक आप उनसे ज़्यादा गुड लुकिंग हैं। इनफैक्ट आपके क्रश के मुताबिक आप इतने गुड लुकिंग हैं कि वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लग रहे थे उस समय जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको देख करके बिल्कुल हवाइयाँ उड़ जाती हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या बोलें, कैसे रिएक्ट करें, बस देखते ही रह जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं। वो वाली एनर्जी यहाँ पर बनकर आ रही है। जब आप सामने से चल करके आ रहे थे, जब आपने उनकी ओर एक ऐसे लुक मारा होगा, जो भी कपड़े आपने पहने हुए थे, जिस तरीके से लोग आपको देख रहे थे, जो भी कुछ था, ये कोई शादी थी, कोई पार्टी थी, कॉलेज का कुछ फ्रेशर्स था, फेयरवेल था, जो कुछ भी था, आप काफ़ी अच्छे से चल फिर करके ऐसे मज़े से आ रहे थे। एंड दे सॉ यू एंड दे लाइक्ड व्हाट दे सॉ। उन्होंने जो देखा उनको बहुत सही लगा, आप उनको बहुत अच्छे लगे देखने में। इनफैक्ट इतने अच्छे लगे कि उनको लगा कि अरे यार इसके आगे तो मैं क्या हूँ, ये मेरे को क्यों देखेंगे या देखेंगे, मुझे क्यों भाव देंगे। तो काफ़ी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एकदम से जाग गया था आपके क्रश के अंदर आपको देखने पर या मिलने पर। जब उन्होंने आपसे अगर बात करने का मौका लग पाया था उनको उसी दिन, तो उनको ऐसा लगा था कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। यू आर वेरी श्योर ऑफ योर सेल्फ ग्रुप 2। आपको पता है कि आप कौन हैं, आपके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। किसी बात का कोई फालतू एटीट्यूड आपके अंदर नहीं है, किसी बात की फालतू की नौटंकी आपके अंदर नहीं है। आप जो हैं, जैसे हैं, आप अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करते हैं। एंड अगेन ये लिंक करता है हमें यहाँ पर, जो आपका सच्चाई वाला एलिमेंट इस कार्ड में निकल करके आया था, वो चीज़ दोबारा यहाँ पर झलक रही है। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए निकला हीलर।
ये कहता है पैशन टू सर्व अदर्स बाय रिपेयरिंग द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, एबिलिटी टू हेल्प ट्रांसफॉर्म पेन इनटू हीलिंग। जब ये आपसे मिले थे ग्रुप 2, उस वक्त ओह दिस इज इंटरेस्टिंग। तो इस वाले कार्ड में भी हमने देखा था कि बहुत सारे लोग आपके पास हेल्प के लिए आ रहे थे। अब क्या वो मौका था, क्यों ऐसा हो रहा था कि इतने सारे लोग आपके पास हेल्प के लिए आ रहे हैं? हो सकता है कोई फेस्ट चल रही हो, आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हो, जो कुछ भी है फिलहाल। हीलर कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा आपके चारों ओर थी, जो कि वो फील कर पा रहे थे उस समय जब वो मिले आपसे। उनको ऐसा लगा, भले ही उन्होंने आपसे उस वक्त तक ज़्यादा बातचीत ना की हो, बट कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग आ रही थी कि यार अगर मैंने ग्रुप 2 के साथ एक कप चाय पी ली या कॉफ़ी पे चला गया या आराम से बैठ करके बातें कर ली, तो आधी टेंशन आधी थकान तो मेरी ऐसे ही दूर हो जाएगी। कुछ तो बात है इनमें कि मन करे इनसे सामने से और बातें करते रहने का, एज इफ अपने आप में ही इनसे बातें करना किसी तरीके की कोई थेरेपी हो। इनफैक्ट थेरेपी से याद आया, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते एक दूसरे से मिले हो। खैर ज़रूरी नहीं है। फिलहाल आपसे बात करके, आपको देख करके बहुत ही कंफर्टिंग फीलिंग उनको आई थी, बहुत ही सुकून वो महसूस कर रहे थे। और मुझे बताया जा रहा है कि ये एक बहुत ही अजीब फीलिंग थी उनके लिए, बिकॉज आज से पहले, मतलब उस दिन से पहले उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं किया था कि किसी से मिल रहे हैं और अंदर शांति फील हो रही है। बट जब इन्होंने आपको देखा या आपसे मिले तो उन्होंने वो चीज़ फील की, सॉरी। और वो इमोशन उनको आज की डेट तक याद है कि पहली बार आपसे मिलने पर उनको कैसा फील हुआ था। एंड जो लास्ट कार्ड आपके लिए निकला वो है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस हीलर के साथ मुझे बता रहा है कि उन्होंने देखा था कि कैसे ऐसे लोग जो मतलब कहीं से मदद नहीं मिल रही थी आपके पास आ रहे थे, बिकॉज उनको पता था कि आपके पास से तो डेफिनेटली हेल्प मिल जाएगी। बट मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आपका क्या फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर इस कार्ड को देखें, तो आपके क्रश को ऐसा लगा था कि आपसे बात करना या आपके नज़दीक जाना या फिर आपसे अपनी जान पहचान बढ़ाना इतना आसान नहीं है। क्यों इतना आसान नहीं है, आई डोंट नो। हो सकता है कि आप काम में इतना उलझे हुए थे कि आप हर किसी से बात नहीं कर रहे थे, या शायद आप इनकी तरफ ज़्यादा उस दिन आप देख नहीं पाए थे, ज़्यादा आप ध्यान इनके ऊपर नहीं दे पाए थे। हो सकता है क्योंकि इतने लोग आपके पास, आपको घेर करके इतने लोग खड़े हुए थे, इसीलिए इनको ऐसा लग रहा हो कि मुश्किल है आप तक अपना नज़दीकियाँ बढ़ाना। बट बेसिकली इतना उनको समझ में आ गया था कि आपको पटाना या आपसे बात करना या आपसे अपना परिचय बढ़ाना इतना हलवा नहीं होने वाला है। उसके लिए उनको थोड़े तो पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब वो बेल रहे हैं वो पापड़ या नहीं, वो तो आपको बेहतर पता होगा। यहाँ पे तो सिर्फ हम फर्स्ट इम्प्रेशन देख रहे हैं। ओके, आपके लिए जो टारो कार्ड्स निकले वो हैं द हर्मिट, पेज ऑफ वंस, एस ऑफ वंस एंड जजमेंट। जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था या आपसे मिले थे या बात की थी, ये जो भी फीलिंग्स इन्होंने आपके बारे में, ओह आई जस्ट सॉ 11 गाइस, हो सकता है आप लोग को भी दिखते रहता हो। एनीवे, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी इन्होंने आपकी ओर महसूस किया था। वो तो खैर हमने यहाँ पर देखा ही था कि आपके लुक्स के दीवाने हो गए थे आपको देखते ही, लेकिन सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, वो सारी चीज़ें भी इन्होंने एक्सपीरियंस की थी। तो सिर्फ एक ऐसे क्रश नहीं था, बहुत ज़्यादा उसके बाद ये आपके बारे में सोचने लगे थे। द हर्मिट और पेज ऑफ वॉन्स यहाँ पर बता रहा है कि इनको जब इन्होंने नोटिस किया हो आपको दूसरे लोगों से बातें करते हुए देखना, या इन जनरल आप कैसे हंस रहे हैं, कैसे इठला के चल रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आप कैसे सबकी मदद के लिए तत्पर हैं, तो उनको ऐसे लगा था कि आप, जैसे नहीं हम अक्सर कहते हैं कि यंग हार्ट ओल्ड सोल, मतलब दिमाग से, स्पिरिट से बहुत ज़्यादा मेचोरिटी है, लेकिन दिल बिल्कुल बच्चों जैसा है, बहुत नटखट है लेकिन समझ भी बहुत है। तो उस तरीके की फीलिंग भी इनको आपको लेकर के आई थी कि भले ही बहुत भोले से हों, नादान से हों, नटखट हों, ऐसे तितली के जैसे मंडराते रहते हैं इधर उधर, लेकिन समझ, सूझबूझ, चतुराई, वो सारे गुण भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। एंड इंटरेस्टिंगली जजमेंट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जब ये आपसे पहली बार मिले थे, इन्हें ऐसा लगा ही नहीं था कि ये आपसे पहली बार मिल रहे हो। अब यहाँ पर दो ग्रुप्स बढ़ जाते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका ये जो भी क्रश है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, शायद ये कोई ऐसा हो जिसके साथ आप कभी बचपन में खेले कूदे थे,
थोड़ा बहुत रहे थे, एंड देन कट टू सीधा कई सालों बाद आप दोनों की मुलाकात हुई, तो उस सेंस में हो सकता है कि उनको लगा कि अरे वाह, हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं, और मिलते ही लग रहा है कि अरे चिंकी तू तो बदल गई, बट इन द गुड सेंस एनीवे। और दूसरा मैसेज ऑफ कोर्स ये कि भले ही आप दोनों एक दूसरे के लिए टोटली नए हो, लेकिन उनको एक फेमिलियर फीलिंग आ रही थी आपको मिलकर, आपको देखकर। उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत जाने पहचाने आप हैं, कहीं आपको मिल चुके हैं, देखे देखे से आप लग रहे हैं। अनजान वाली वाइब तो डेफिनेटली इनको आपसे नहीं आई थी, और शायद इसलिए भी इनका रुझान इतना आपकी ओर जा रहा था, बिकॉज उनको वो फीलिंग आ रही थी कि इन्होंने आपको पहले भी कहीं देखा या पहले भी कहीं आपसे मिल चुके हैं। ऑलराइट, तो अभी आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग लेने के, पर्सनल रीडिंग लेने के सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्राउन स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आपके क्रश का क्या फर्स्ट इम्प्रेशन था आपको लेकर के। आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं नेफिलिम। ये कहता है कंट्रोवर्शियल असेसिंग न्यू पर्सपेक्टिव्स। ऑल राइट, ऐसा लग रहा है काफी हवा टाइट हो गई हो आपसे मिलकर के आपके क्रश की। हो सकता है इसीलिए क्योंकि वो थोड़े शर्मीले टाइप के हों, या फिर थोड़ा सा आपका रौद्र रूप उस समय उनको देखने को मिला हो जब कभी भी आपसे पहली बार मिले थे। हो सकता है उस समय आप किसी को कन्फ्रंट कर रहे हो, किसी से लड़ाई कर रहे हो, चीख चिल्ला रहे हो, या जोर से थोड़ा कुछ बात कर रहे हो। तो थोड़ा इनको ऐसा लगा था कि आपकी पर्सनालिटी अग्रेसिव है, थोड़ी लाउड है, थोड़ा आपको शायद गुस्सा ज्यादा आता है। उसके अलावा उनको ये भी आपके बारे में लगा था कि आप अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाते नहीं हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, चाहे खुद के साथ हो रहा हो चाहे किसी और के साथ हो रहा हो, लेकिन वो चुप रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग आपके जैसे होते हैं जिनसे चुप ही नहीं रहा जाता, एंड विच इज अ गुड थिंग। आप बोल देते हैं, चाहे आप अपने हित के लिए लड़ रहे हो या किसी और के लिए, आप बिना बोले आपका खाना ही नहीं उतरेगा आपके गले के नीचे। तो वो चीज़ भी इन्होंने आपके बारे में नोटिस की थी कि आपके अंदर कितनी बहादुरी है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किससे बात कर रहे हैं। वो कॉलेज की प्रिंसिपल है, बॉस है, कौन है, डीन है, जो भी है, आपको अगर कोई चीज़ गलत लग रही है आप बोलेंगे उसके लिए। इनफैक्ट हो सकता है, स्पेशली अगर ये कोई स्कूल या कॉलेज का क्रश है, तो आप स्टूडेंट बॉडी के आप प्रेसिडेंट हो, और इन्होंने नया नया ज्वाइन किया और इन्होंने देखा हो कि आप कैसे सबके फेवर में अपनी बात बहुत स्ट्रांगली पेश कर रहे हैं प्रिंसिपल के सामने या डीन के सामने। सिर्फ एग्जाम्पल, बट आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने पॉइंट्स पेश करते हैं। ये कुछ चीज़ें इन्होंने नोटिस की थी आपके बारे में। ओके, दूसरा कार्ड आपके लिए निकला आउल। लिसन टू द मैसेजेस ऑफ द एंजल्स। उस वक्त, उस दिन, या जब भी बेसिकली आप पहली बार आपके इस क्रश से मिले थे, आपने उनकी ओर देखा था, 1 सेकंड से ज्यादा के लिए देखा था, और बिल्कुल आंखों में आंखें डाल करके देखा था। और इनको ये बिल्कुल ऐसे ना बुत बन के खड़े हुए थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये रिएक्ट कैसे करें। इनफैक्ट आपको अगर याद हो तो आपको ये याद होगा कि इन्होंने अपनी आंखें तक नहीं झपकाई थी, बस ये आपको एक टक देखे जा रहे थे। और वो मोमेंट, वो चीज़ इनको अभी तक याद है कि आपने इनको कैसे देखा था। देखा क्या था, ऐसे घूरा था, बिकॉज हो सकता है कि आप लगे पड़े हो अपना ये जो भी आप अपना पॉइंट प्रूव कर रहे थे या जो कुछ भी आप कर रहे थे उस सब में, और बीच में गलती से इन्होंने कुछ बोल दिया या कुछ, तो आपने तुरंत मुड़ करके गुस्से से इनको देखा। हो सकता है ऐसा। फिलहाल जो भी फर्स्ट आई कांटेक्ट आपका और आपके क्रश का हुआ था, वो बात इनको आज की डेट तक याद है। आपकी आंखें इन्हें बेहद पसंद आई थी। हो सकता है आपकी आईज ब्राउन हो, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, जो कुछ भी। इनफैक्ट धूप पड़ती हो तो बहुत ही प्यारी से लगने लगते हो आपके लेंस, जिस भी कलर के हों। तो आपकी आईज इनको बहुत अच्छी लगी थी। इनफैक्ट आपके फेस को देख करके भी इनको इस बात का अंदाजा लग गया था कि आपके अंदर समझ बहुत है, आप बहुत मैच्योर हैं। भले ही उस वक्त आप लोगों की एज जो भी रही हो, अगर ये कोई आपका पुराना क्रश भी है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, जिससे आपकी कभी स्कूल वूल में मुलाकात रही हो तभी भी उनको ऐसा लगा था कि आपके अंदर समझ बहुत है, आप अपनी एज से ज्यादा बुद्धि है आपके अंदर, आपकी एज से ज्यादा चतुराई है आपके अंदर। इनफैक्ट हो सकता है आपको देख करके, आपको सुन करके इनको खुद को ऐसे लगने लगा हो कि यार कहाँ वो और कहाँ मैं, वो वाली फीलिंग इनके अंदर आई हो। ओके,
नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए निकला वो था हीरो हीरोइन, पैशन फॉर अ जर्नी ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है क्योंकि ये मुझे लिंक करके बता रहे हैं यहाँ पर ये नेफिलिम के साथ में। उस वक्त इन्होंने जो नोटिस किया था कि आप दूसरों के लिए बोल रहे थे या कोई भी टॉपिक रहा उसके ऊपर आप अपनी आवाज़ उठा रहे थे। तो जैसे पिक्चर में भी कोई मूवी हम देखते हैं, उसमें जो कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाता है? अपना एंग्री यंग मैन, राइट? वही आकर के गलत को सही करते हैं। तो कुछ उस तरीके की इमेज आपकी बनी थी उस दिन आपके क्रश के ऊपर कि यार अगर ये पूरा स्कूल, ये पूरा कॉलेज या ये पूरा क्लासरूम कोई मूवी है तो ये ग्रुप 3 हमारे मूवी के हीरो हैं या फिर हीरोइन है। अगर ये ना हो, अगर ये मेन कैरेक्टर ना हो तो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती है, कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। आप भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे ऑफ कोर्स इनको। इनफैक्ट इनको लग रहा था कि ये आपको मैच कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि आप तो बिल्कुल लोकल सेलिब्रिटी टाइप वाली वाइब आपसे इनको आ रही थी। तो इनको लग रहा था कि यार कहाँ मैं नॉर्मल सा या नॉर्मल सी और कहाँ ये ग्रुप 3, क्या मैं ऐसा करूं, क्या मैं ऐसा बोलूं या किस बहाने से मैं इनकी अटेंशन अपने ऊपर लेकर के आऊं। इनफैक्ट हो सकता है पहली मुलाकात के बाद आपके क्रश ने कई सारी ऐसी उटपटांग हरकतें करी हों इस उम्मीद में कि आपका ध्यान उनकी ओर जाए, एंड आई एम श्योर गया भी होगा, तभी आपने उनको नोटिस किया होगा, तभी आपका दिल भी उनके ऊपर आया होगा। बट फिलहाल उस पहली मुलाकात में उनको ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि आपसे पंगा नहीं लेना है, आपसे कोई पंगा लेकर के जीत ही नहीं सकता है। और आप अपने इरादों को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के बहुत अडिग रहते हैं, बहुत क्लियर हैं, वो चीज़ का भी उनको पता लगा था। बहुत डिपेंडेबल हैं आप, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, वो एनर्जी भी यहाँ पर है। एंड देन लास्ट कार्ड आपके लिए निकला बैलेंस। बैलेंस ऑफ कोर्स एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर वो जस्टिस वाले सेंस में बता रहा है कि आप गलत ना तो बर्दाश्त करते हैं ना होने देते हैं। तो वो वाली चीज़, वो मैसेज तीसरी बार यहाँ पर आ रहा है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आपकी मुलाकात ही किसी लॉ स्कूल में या इस तरीके की जगह पर हुई हो, आप लोग एडवोकेट्स हों, पर ज़रूरी नहीं है। फिलहाल पहले इंप्रेशन में उनको ये भी लगा था कि आप, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इमोशन से काम लेते हो या सिर्फ आप प्रैक्टिकल हो। उनको ऐसा लगा था कि आपका दिल दिमाग बहुत बढ़िया संतुलन में रहता है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ कप्स के साथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि आपका ये जो मैंने स्टार्टिंग में फ्रेज यूज किया था रौद्र रूप, जब इन्होंने देखा था, इनको इतना तो पता था कि सिर्फ यही नहीं है आपकी पर्सनालिटी, इससे कुछ और भी बढ़ करके होगा, कुछ तो और एक सॉफ्टर साइड आपकी होगी जो कि शायद आप छुपा करके रखते हैं। हर किसी के सामने आप अपना वो वाला व्यक्तित्व नहीं लाते हैं, वो आप सिर्फ लाते हैं अपने करीबी दोस्तों के सामने या घर वालों के सामने। लेकिन वो बहुत मचल रहे थे आपका वो वाला साइड देखने के लिए, और उस वक्त भी, उस दिन भी उनको लग रहा था कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं ग्रुप 3 के फ्रेंड सर्कल का इतना बढ़िया पार्ट बन जाऊं कि मुझे भी उनका वो जो फन वाली साइड है, फन वाली पर्सनालिटी है जिसमें वो हंसते खिलखिलाते हैं, ना कि सिर्फ हर वक्त ये सब मोर्चे वोर्चे करना या बस ऊंची आवाज में बात करना या अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करना या जो कुछ भी, वो साइड मुझे कैसे देखने को मिल सकती है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रही थी। और अगर आप लड़ भी रहे थे किसी के बिहाफ पर, तो उसमें आपकी जो केयर छुपी हुई थी, आपका जो प्यार छुपा हुआ था, वो चीज़ भी भली भांति इन्होंने देख लिया था। लेकिन हाँ, इनको ये ज़रूर लगा था उस फर्स्ट इंप्रेशन में कि आप थोड़े सीक्रेटिव किस्म के हैं, आप हर किसी से खुल करके बातचीत नहीं करते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स आप सुन लेते हैं, लेकिन आपके दिल में क्या चल रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप इतनी आसानी से हर किसी के सामने नहीं बोलते हैं। इनफैक्ट हो सकता है उस फर्स्ट मुलाकात में इन्होंने बहुत ट्राई मारा हो कि ये आए आपसे बात करें, बट आपने ज़्यादा इनको भाव ना दिया हो या ज़्यादा खुल करके आपने इनसे बात ना की हो, तो इस रीज़न से भी शायद इनको ऐसा लगा हो आपके बारे में कि आप थोड़े रिजर्व किस्म के हैं, थोड़ा चीज़ें छुपा करके आप रखते हैं, हर किसी से आप इतने आसानी से ओपन अप नहीं होते हैं। एंड ऑफ कोर्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि आपकी जो स्पीच है, जिस तरीके से आप बात करते हैं, उससे थोड़ा सा ये इम्प्रेस भी हुए थे, थोड़ा सा ये डरे भी थे कि भाई ग्रुप 3 के सामने जो कुछ भी बोलना है सोच समझ के करके बोलो, कहीं काट ना खाएं हमको अगर हमने कुछ गलत सलत बोल दिया तो या इनको बुरा लग गया तो
तो थोड़ा डर वहां पर था। लेकिन बावजूद इस सब के आप किस तरीके से बात करते हैं, आपका बात करने का तरीका, आपकी आवाज़, आपकी स्माइल, ये सारी चीज़ें इनको आपके बारे में बहुत बहुत पसंद थी। इनफैक्ट मज़ेदार बात यह है कि उस दिन भले ही इन्होंने आपसे खुल करके कुछ खास बात ना की हो, अपने मन में मनगढ़ंत कॉन्वर्जेशंस इन्होंने आपके साथ बहुत की थी। जैसे नहीं अक्सर हम भी ख्यालों में खो जाते हैं, पूरे पूरे ड्रीम सीक्वेंस इमेजिन करने लगते हैं कि हम इसके साथ ये बातें कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। तो उस तरीके से आपके क्रश ने भी काफ़ी कुछ उसी दिन इमेजिन कर लिया था कि आपके साथ मिल रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। भला ही इतनी हिम्मत ना जुटा पाए हूँ कि फेस टू फेस वो सारी चीज़ें कर पाएँ। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइएगा। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।